اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने हर कौम को, हर उम्मत को किसी न किसी फितने से, किसी न किसी आजमाइश में जरूर मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपने आवाम को दी है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक वैसी और दरिंदे उरूज में लिख दी गई है जिसका पूरा होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में पूरी तफसील के साथ बयां कर दिया है। इस वैसी कौम का नाम याजूज माजूज है। यह वो कौम है जिसकी पेशन गोई सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बल्कि तौरेत और इंजील में भी इसका जिक्र मिलता है, जिसे गैक एंड मैको कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली एशिया मशरिकी में जिंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वैश्याना हमलात किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो वो तबाही मचा देंगे और लोगों की मैशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर एक आदमी तब तक नहीं मरता जब तक कि अपनी 1000 या उससे ज्यादा औलाद ना देख ले। उनके चेहरे तय बतय ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद के होते हैं जो सनोबर के दरख्त के मानिंद है। उनमें से सबसे लंबा शख्स 3 तक का होता है। ये जिस भी जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसमी बहार में अपने गारों से बाहर निकलते हैं और सब्जियां खाते हैं। उनके पंजे और दांत बिल्कुल दरिंदों की तरह हैं। हजारों साल पहले जमीन पर अल्लाह के एक बंदे की हुकूमत थी जिन्हें जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन को जमीन के एक बड़े हिस्से का मालिक बनाया था। आपने मशरिक और मगरिब का सफर भी किया था। कुछ उलमाओं कराम के मुताबिक जिस जुल्करनैन का कुरान में जिक्र आया है दरअसल वो ईरान का एक बादशाह पोरस था जिसे साइरस आजम भी कहा जाता है। जब हजरत जुल्करनैन ने सुमाल का सफर किया तो आपका गुजर मशरिकी रास्ते से हुआ जो मुगलिस्तान इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच मौजूद था और पहाड़ के बिल्कुल उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने के बारे में जिक्र किया और कहा ये कौम इस इलाके में बार बार हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने उस कौम के हिफाजत के खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार की तामीर कर दी जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनी थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम की बिल्कुल हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज फना होकर रहती है। लिहाजा ये दीवार भी एक दिन टूट जाएगी और याजूज माजूज उन इलाकों से निकल कर तमाम दुनिया की जमीनों पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सब दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे और सारा पानी पी जाएंगे। लोग किला बंद हो जाएंगे। वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरे तिबरिया से गुजरेंगे तो वो सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे और कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी मैसूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद हुए 100 दिनारों से भी ज्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा। वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है जिस तरह हम अहले जमीन पर गालिब हैं। एक रिवायत में मौजूद है कि बेशक याजूज माजूद रोज दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की लाइट नजर आती है। इतने में उनका बड़ा कहने लगता है कि चलो बाकी कल तोड़ लेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दीवार को पहले दिन से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उन सभी को लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा तो उस दिन जब वो सूरज की लाइट को देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा कि चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत की वजह से दीवार बिल्कुल उतनी ही होगी जितना वो सब छोड़ के गए थे। यूं वो सभी बाकी दीवार तोड़कर बाहर निकल आएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये लोग जमीन पर पूरा फसाद फैलाएंगे, कत्ले आम करेंगे और ये सब क़यामत के करीब होगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी हलाकत के लिए अल्लाह से दुआ फरमाएंगे। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा फरमाएगा जिससे ये सभी फौरन मर जाएंगे। पूरी जमीनों पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक किस्म के परिंदों को भेजेगा। वो सभी उनकी लाशें उठाकर जहां अल्लाह पाक चाहेंगे वहां वो सब फेंक देंगे और यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दीवार जुल्करनैन कहाँ बनाई गई है इसका सही और सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। जज़ाकल्लाह खैर। सब्सक्राइब।